हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस साल हमारा अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है और इस बार हमें अधिक मास में सोमवती अमावस्या भी मिल रही है। तो हमारा जो भी दान पुण्य होगा उसका महत्व दुगना हो जाता है। अधिक मास में आप सोमवती अमावस्या का पूजन कैसे करेंगे, दान कैसे करेंगे और अगर पहली बार सोमवती अमावस्या का पूजन कर रहे हैं तो करें या ना करें वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आप अपने घर पे पितरों का पूजन करेंगे, जैसे आप हमेशा करते हैं। पहले पितरों का पूजन किया जाता है, उसके बाद सोमवती अमावस्या की फेरी लगाई जाती है, पूजन किया जाता है। आप चाहें तो अपने घर पे ही तुलसा माता के सामने ये पूजन कर सकते हैं, चाहे तो पीपल के पेड़ के सामने कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या वाले दिन फेरी करके 108 चीज़ें दान की जाती हैं। दान करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो खाने का सामान ले लें, टॉफ़ी ले लें, चॉकलेट ले लें, काजू बादाम किशमिश ले लें, बिस्कुट ले लें, चाहे तो सुहाग की सामग्री भी ले सकते हैं। गिनती में आप 108 ले लीजिएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, घर पे तुलसा जी के सामने भी सेम तरह से पूजन कर सकते हैं, या कहीं मंदिर में या कहीं भी खुले स्थान पर जहाँ पीपल का पेड़ हो आप वहाँ जाके भी पूजन कर सकते हैं। पूजन के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्री है वो ले लेंगे हम। दिया ले लेंगे। जोत आपको या तो कलावे की लेनी है या कच्चे सूत की लेनी है। सोमवती अमावस्या वाले दिन रूई का पूजन नहीं किया जाता, रूई की जोत नहीं लगाई जाती। या तो आप तिल का तेल ले सकते हैं या देसी घी ले सकते हैं। सरसों का तेल भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन खीर बनाई जाती है, तो आप खीर भी ले सकते हैं भोग में। नहीं तो कोई भी आप मिठाई ले लें, सफ़ेद हो तो बहुत अच्छी बात है। जो हम जल अर्पण करेंगे, पीपल को सींचेंगे, उसमें थोड़ा कच्चा दूध और थोड़े से आप काले तिल डाल लें। साथ ही में हमें चाहिएगी हल्दी, कलावा, कुछ खुले पैसे। तो देखिए, सबसे पहले हम पीपल देवता में इस तरह से अर्घ सींचेंगे। तो आप चाहें तो लोटे से सींच दें, नहीं तो बाल्टी से अच्छे से जो है वहाँ से धो मांज के अच्छे से उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। तो आप इस तरह से परिक्रमा करते हुए सबसे पहले एक लोटा जल सींच देंगे। थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेंगे पूजन के लिए। आप चाहें तो रंगोली वगैरह बना सकते हैं या ऐपन भी बना सकते हैं आप, जिससे आप चावल के आटे या गेहूं के आटे में हल्दी मिला के घोल लीजिए और उसके बाद अच्छी रंगोली बना लें। नहीं तो केवल आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप स्वास्तिक कहीं बना देते हैं तो वहाँ पर आप भगवान लक्ष्मी, गणेश और सभी भगवानों का जो है आगमन कर लेते हैं। तो मन में ध्यान धरते हुए भगवान गणपति का हम इस तरह से पूजन कर लेंगे, थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे। उसके बाद हम अपना दिया जोड़ लेंगे। आप चाहें तो 108 बाती का दिया भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद हल्दी से, चंदन से हम पीपल में तिलक कर देंगे। उसके बाद हम चावल अर्पण कर देंगे। जो हमने दूध डाल के अपना जल तैयार करा है, थोड़ा सा इस तरह से वो पीपल की जड़ में हम चढ़ा देंगे। सोमवती अमावस्या वाले दिन शोभा धोबन की पूजा का, उनकी कथा सुनने का विशेष महत्व है, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए उनके नाम की टिक्की लगाई जाती है। तो आप पीपल में ही टिक्की लगा दें, रोली की, हल्दी की 5, 7 या 108 टिक्की भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया हो वो अर्पण कर देंगे। साथ ही में हम कुछ दक्षिणा अर्पण कर देंगे, ताकि अगर पूजा में कोई भी त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, तो वो संपूर्ण हो जाए। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या वाले दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है पीपल में। तो आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का भी तिलक करें, अच्छे से पूजन करें। सुबह के समय पर पीपल को सींचा जाता है, उसकी परिक्रमा दी जाती है, पूजन किया जाता है। और शाम के समय पीपल में दीपदान किया जाता है। पूजन के बाद परिक्रमा की जाती है। तो कुछ लोग तो कच्चा सूत या कलावा लेकर ही परिक्रमा करते हैं और जो भी 108 चीज़ ली होती है वो वैसे ही बांट देते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 1 या 2 फेरी कच्चे सूत या कलावे के साथ लगा लें। उसके बाद जो भी आपने बांटने के लिए चीज़ें ली थी 108, उन्हें लेके आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपसे हो तो आप 108 परिक्रमा कर लें। अगर 108 आप नहीं लगा सकते, सामर्थ्य नहीं है, कोई भी कारण हो, तो कोई बात नहीं, आप 11, 21 या केवल 5 या 7 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप परिक्रमा लगा लें और जो भी आपने चीज़ें गिन के ली हैं वो एक एक रखते रहें और परिक्रमा लगा लें। इससे आप अपना जो है परिक्रमा करते समय ध्यान मंत्र जाप पे रख सकते हैं। नहीं तो केवल आप भगवान का नाम जाप करते हुए जितनी परिक्रमा हो उतनी लगा लें और जो भी आपने बांटने के लिए या चढ़ाने के लिए 108 चीज़ें ली हैं वो आप वहीं पर रख दें। कुछ लोग व्रत करते हैं, पूरे दिन एक समय भोजन खाते हैं और इस तरह से पूजन और परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग केवल पूजन और परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अपना शुद्ध सात्विक खाना खा लेते हैं पूरे दिन नॉर्मल, जब तक पूजा नहीं करते तब तक का व्रत रखते हैं। तो इस साल अगर आप पहली बार व्रत रखना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि अधिक मास या मल मास में कुछ भी नया नियम शुरू नहीं करते हैं।
तो अगर आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो इस बार से मत कीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप करते आ रहे हैं तो आप पूजन और इस तरह से जो है परिक्रमा ज़रूर से कीजिएगा। उसके बाद वहीं पर बैठकर कथा सुनी जाती है शोभा धोबन की। तो ये कथा आप ज़रूर से सुने। ऐसा माना जाता है अगर आप ये कथा नहीं सुनेंगे तो आपका ये व्रत, ये पूजन संपूर्ण नहीं होगा। सोमवती अमावस्या की कथा कहानी का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख लीजिएगा। आप चाहें तो सुहाग का सामान, चुनरी या साड़ी भी अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल रोली हल्दी की टिक्की भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजन कर लेंगे। पूजन के बाद कथा ज़रूर से सुनिएगा। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। जो भी कोई त्रुटि रह गई हो या भूल रह गई हो पूजा में, जो भी आपने ये 108 चीज़ें निकाली हों, मिनसी हों परिक्रमा करते समय, वो आप बाहर कहीं बच्चों में, कन्याओं में बांट सकते हैं। उन्हें आप खुद ग्रहण नहीं करेंगे, उसे आप बाहर, घर के बाहर कहीं दान दे देंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं सोमवती अमावस्या का। पहली बार अगर सोमवती अमावस्या की पूजा उठा रहे हैं तो किस चीज़ से उठाई जाती है उसका वीडियो भी चैनल पे है, आप विजिट करके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।